नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के सिन्हा कॉलेज के समीप रामडीहा में और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये औरंगाबाद नगर परिषद उपाध्यक्ष की प्रत्याशी नीलम शर्मा जी हैं और इन्होंने आज नामांकन किया है और नामांकन करने के बाद अपने समर्थकों के साथ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जब चुनाव मैदान में आई हैं तो इनका एजेंडा क्या है। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके साथ आज हर समाज हर जात के लोग समर्थन दे रहे हैं और आपने नामांकन भी किया, हमने देखा था आपका भीड़ काफ़ी भीड़ थी। ये भीड़ को देख कर क्या आपको लगता है कि वोट में तब्दील होगा? जी बिल्कुल जी, ये सारे वोटर हैं हमारे। आप चुनाव मैदान में पहली बार आई हैं, आपका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा होगा कि समाज के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वह सारे कार्य संपन्न होंगे, सारी भिन्नताएं दूर होगी। पहला प्राथमिकता आप किसे देंगे? में जितने संभव हो हर प्रयासरत संभव होगी कार्य। यदि आपको जनता जिताती है तो क्या ये माना जाए कि जो नगर में विकास जहाँ नहीं हुआ है वहाँ विकास होगा? जी बिल्कुल होगा, सबसे पहले होगा, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आंटी आपका? दमयंती देवी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप नीलम शर्मा को ही क्यों समर्थन कर रही हैं? पढ़ी लिखी महिला है ये, इसीलिए हम लोग चुने हैं कि अच्छी है, किताब भी इसका छपी है नीलम शर्मा के, इसीलिए हम चुने हैं इसको। क्या आपको लगता है कि हाँ ये चुनाव जीतेंगी तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगी? जी करेंगे काम। और भी यहाँ पर हैं जिला पार्षद सदस्य शशि भूषण शर्मा जी। शशि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सीट अति पिछड़ा हो गया और आप ही की समाज की महिला के सब जात और जमात के लोगों ने उम्मीदवार बनाया। आपको क्या लगता है? आप भी इनके नामांकन में गए थे या देखे होंगे, ये भीड़ देखकर क्या लगता है आपको? क्या ये भीड़ जीत सुनिश्चित कर पाएगी? ये जीत सुनिश्चित होगी। ये पूरे जिले की समाज हर वर्ग के लोग नीलम शर्मा के समर्थन कर रहे हैं। हम लोग भी पूरे समाज, मैं जिस समाज से आता हूँ पूरे समाज के साथ हम लोग बात कर इनका चुनाव लड़ाने का काम किया है। और जब से अति पिछड़ा जो हुआ उसमें सबसे अंतिम पंक्ति में जो विश्वकर्मा समाज के रहते हैं उनको पूरे औरंगाबाद के जनता भरपूर मदद करेगी। अब वे विजय बनेंगे और हम लोग भी भरपूर इनका सहयोग करेंगे और पूरे समाज पूरे औरंगाबाद के वोटरों से मैं आग्रह करूंगा कि नीलम शर्मा को जिताकर अपने जो विकास का काम करना है वो पूरा करेंगे। इसके लिए आपको भी धन्यवाद और नीलम शर्मा को जीत के मैं अग्रिम बधाई देता हूं। बुजुर्ग लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सर, जिस उम्मीदवार को उतारा गया है उसे देखकर आपको क्या लगता है? उम्मीदवार पढ़ी लिखी हैं, ऊर्जावान भी हैं और जो इनका भाषा जो समाज के बीच में इनका सेवा है इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे समाज के लोग, सभी जाति के लोग इनके साथ हैं और निश्चित रूप से सभी जाति के लोग साथ हैं तो चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे और विकास के काम में आगे रहेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर रमेश यादव जी से। सर, जैसा कि अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि बढ़ई समाज से आती हैं और बढ़ई का काम होता है हल बांधना, और अभी आप लोगों ने चर्चा किया कि हल बांधने के बाद ही किसान अपने खेत को जोतते हैं। जो किसान नहीं तो जेठ की दोपहरी को प्रवाह करते हैं और नहीं भादों की अंधेरी रातों के। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी एक किसान पुत्र हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ जो किसान वर्ग के लोग हैं इन्हें मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, नीलम शर्मा जी को सभी वर्ग के लोग ने मिलकर उम्मीदवार बनाया है और ये पढ़ी लिखी महिला हैं और निश्चित रूप से पूरे शहर के विकास के लिए सभी वर्गों का, किसान के साथ साथ चाहे व्यवसायिक हों, विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, सबको इनके समर्थन में है और ये इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और भी यहाँ पे एक युवा हैं, आ गया ये आप जो वार्ड 27 से आप आते हैं। ये महिला 2 दिन से भ्रमण कर रही है, आप भी एक सोशल वर्कर हैं, आपको जनता के बीच में रहते हैं, जनता के इनका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस है। कर्मठ महिला तो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके प्रति समाज में सेवा करने का भावना है।
समझ गए कि नहीं। कर्मठ महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, समाज को सेवा करेंगे। जो अंतिम पंक्ति में हैं उनका भी काम करेंगे। सभी समुदाय के, सभी कास्ट के, जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको मदद करेंगी। ये भरोसा हम लोग के पूर्ण इन पर है। शत्रुघ्न जी, आप एक युवा हैं, आपको जो प्रत्याशी को उतारा गया है, इनके जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% एकदम आश्वस्त हूँ कि ये जीत रही हैं, क्योंकि हम लोग के बहुत दिन से चर्चा चल रहा था। थोड़ा सा देखा जा रहा था कि कैसा आरक्षण में सीट होता है, क्या होता है, लेकिन जब सीट इनके मुताबिक हो गया तो हम लोग पूरे सर्व समाज के लोग इनके साथ हैं। और ख़ासकर अभी तक जितने लोगों का नाम बाज़ार में चल रहा है सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। समाज में एक पढ़ी लिखी इतना है कि समाज में बुक लिखने का भी काम किए हैं। और इनसे पूरे औरंगाबाद वासियों का बहुत उम्मीद है कि जब एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि बने तो एक छोटा से लेकर बड़े लोगों तक एक अच्छा विकास का काम करे। और जिला में इनका पूरे सर्व समाज सहयोग करके जिताएगा और पूरे जिला में अच्छा से ये विकास करेंगे। यही हम लोग युवा, छात्र, नौजवान, गार्जियन सब लोग मिलकर और दिन रात एक करके 3300 वार्ड में। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को बुलाने पर चुनाव मैदान में आइए? बिल्कुल, ये चुनाव मैदान में कम से कम 10 दिन लोगों को बुलाकर चर्चा किए हैं कि अगर हम उस लायक से हैं लड़ने लायक तो आप लोग जैसा राय दीजिएगा लड़ेंगे। तो लोगों के कहने पर ही चुनाव लड़े हैं, यही बात है। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पे हर जाति और हर पार्टी के लोग शामिल हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम इनको पहले ही माइंड मेकअप कर लिया था कि यदि अति पिछड़ा होता है तो इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं होंगी। और जब अति पिछड़ा सीट हुआ तो इन्हें सर्वसम्मति से और प्रत्याशी घोषित किया गया, कि यहाँ के लोगों का कहना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।